प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। यह अवधी भाषा में है। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास भक्ति काल के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें त्रिवेणी में भी स्थान दिया। त्रिवेणी 3 प्रमुख कवियों का एक संकलन है जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तुलसीदास के बारे में ये राम कथा के अमर गायक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म माना जाता है। कुछ विद्वान इनकी रचित पंक्ति मैं पुनि निज गुरु शन सुनी कथा सुसूकर खेत के आधार पर इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। विद्वानों के अनुसार राजापुर ग्राम को तुलसीदास का जन्म स्थान मानने के लिए अधिक प्रामाणिकता मिली है। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी देवी थीं। जनश्रुति है कि इनके माता पिता से बाल्यकाल में ही इनका बिछोह हो गया था, मतलब माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था या ये बिछोड़ गए थे। इस बात की पुष्टि तुलसीदास की कविताओं में मिलने वाले अंतः साक्ष्यों से होता है। बाद में इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास के संरक्षण में हुआ। इन्हीं की देखरेख में तुलसीदास ने भक्ति एवं ज्ञान की विद्या अर्जित की। शिक्षा पूरी होने के उपरांत ये पुनः अपने ग्राम राजापुर आ गए, जहाँ इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि एक बार अपनी पत्नी रत्नावली की कड़ी फटकार सुनकर तुलसीदास को वैराग्य हो गया और वे प्रभु राम भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। मतलब सांसारिक जीवन से उनका मोह जो है वो समाप्त हो गया। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उस प्रेम के कारण उनको उनकी पत्नी ने तिरस्कृत किया, काफ़ी अपमानित किया, जिससे वो अपनी पत्नी से विमुख हो गए और फिर कभी पत्नी के पास नहीं गए और राम भक्ति में पूरा जीवन गुजार दिया। वैराग्य धारण कर लेने के उपरांत काशी के विद्वान शेष सनातन में तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। तुलसी का सर्वाधिक समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में रहकर की। यह रचना 2 वर्ष 7 महीने में पूरी हुई। अपने अंतिम समय में वे काशी आ गए और सन 1623 ईस्वी को काशी के 80 घाट पर उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। कौन सा दोहा है? संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा उनके प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार हैं और अन्य ग्रंथ जो हैं
रामचरितमानस इनकी अभूतपूर्व रचना है, जो आज घर घर में कंठ कंठ में गाए जाने वाला एक लोकप्रिय ग्रंथ बन चुका है। और रामचरितमानस श्री राम के चरित्र पर लिखा गया है, जो एक तरह से जीवन जीने का मंत्र भी है। रामचरितमानस को यदि पढ़ा जाए तो हमें जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनसे काफ़ी हद तक छुटकारा प्राप्त हो सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो अन्य हैं उसमें रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, भैरवी रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा, दोहावली, प्रश्न कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, रामसलाका, संकट मोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झुलना, छप्पै रामायण, कवित रामायण, कलि धर्म निरूपण, हनुमान चालीसा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में डॉक्टर ग्रियर्सन ने उपर्युक्त सूची में से प्रथम 12 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो तुलसीदास की सबसे लोकप्रिय रचना रामचरितमानस है, वह अवधी भाषा में है, जो कि भारतीयों के जनमानस या भारतीयों में पूरी तरह अपनी पैठ जमाने में सफल रही। और यह केवल भारतीय साहित्य के साथ साथ विश्व साहित्य को भी महान धरोहर मानी जाती है। रामचरितमानस तुलसीदास को भारतीय परिवार के आदर्शों और समन्वय का कवि माना जाता है। अपनी रचनाओं में उन्होंने भारतीय जीवन के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक तथा वैयक्तिक आदि जो है विविध पक्षों को इन्होंने निहित किया है और ये सामान्य जीवन में समन्वय को स्थापित करने में काफ़ी सफल रहे। समन्वय से तात्पर्य यहाँ हम कह सकते हैं कि समन्वय से तात्पर्य जो है वो आपसी मेल जोल से है। इनको समन्वय का बहुत बड़ा कवि माना जाता है। जब समन्वय के बारे में मैं चर्चा इस पर विशेष रूप से कर रहा हूँ कि प्राचीन काल में शैवी और वैष्णवी 2 पंथ थे। भगवान शिव को मानने वाले शैवी कहलाते थे और भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णवी कहलाते थे। तो जो उनके समर्थक थे, जो उनके अनुयायी थे, भगवान शिव को मानने वाले और भगवान विष्णु को मानने वाले, जब ये आपस में मिलते थे तो इनमें टकराहट होती थी और ये आपस में लड़ जाते थे। तो उसको तुलसीदास ने अपनी रचना के आधार पर काफ़ी हद तक इसमें मेल जोल स्थापित करने की कोशिश की। जो रामचरितमानस है, इन्होंने एक दूसरे को, भगवान शिव को और प्रभु श्री राम को एक दूसरे का भक्त बताकर एक दूसरे को प्रणाम कर आदि विभिन्न क्रियाओं से दोनों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है, जो कि आज हमारे जनमानस में देखने को पूर्णतया मिलता है। यहाँ संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हम पाठ पढ़ेंगे, यह बालकांड से संबंधित है और इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे ताकि उसकी व्याख्या अधिक से अधिक आपके समझ में आए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए।